पूरे जंगल में भयंकर सूखा पड़ा हुआ था। नदियाँ सूख चुकी थी और पक्षी एक एक दाने के लिए तरस रहे थे। इसी बीच लालची कालू कौवे ने रानो चिड़िया का पुराना घोंसला भी तोड़ दिया था। रानो अपनी बेटी गुड़िया के साथ एक टूटी हुई डाल पर बैठी अपनी किस्मत पर रो रही थी। गुड़िया बेटी, हिम्मत मत हारना। भले ही कालू ने हमारा आशियाना उजाड़ दिया है, लेकिन जब तक तेरी मम्मा के पंखों में जान है, मैं तुम्हें बेघर नहीं रहने दूंगी। मम्मा, मुझे अपने घर के टूटने का दुख नहीं है। मुझे दुख इस बात का है कि मेरी पढ़ाई और स्कूल के चक्कर में आपको दिन रात दूसरों के घरों में बर्तन मांजने पड़ते हैं, मजदूरी करनी पड़ती है। आपके पंख पूरी तरह फट चुके हैं मम्मा। अगली सुबह रानो अपनी बेटी गुड़िया को स्कूल भेजने के लिए तैयार करती है। वो मजदूरी करके लाए गए कुछ सिक्कों से गुड़िया के लिए फटी हुई कॉपियाँ सिलती है, लेकिन गुड़िया अपना स्कूल बैग छुपा लेती है। गुड़िया बेटी, सुबह हो गई है, जल्दी से अपना बैग उठाओ, स्कूल के लिए देर हो रही है। पढ़ लिख कर तुम्हें एक बड़ा पक्षी बनना है। मम्मा, मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे नहीं पढ़ना। कल स्कूल में जग्गू और बाकी बच्चे मुझे मजदूर की बेटी कहकर चिढ़ा रहे थे। वे कह रहे थे कि जिसकी माँ दूसरों के घोंसलों में झाड़ू लगाती है, वो हमारे साथ नहीं बैठ सकती। बेटी, लोगों के तानों से डरकर सपने नहीं छोड़े जाते। मम्मा, मुझे ऐसा बड़ा अफसर या बड़ा पक्षी नहीं बनना जिसे पाने के लिए मेरी मम्मा को हर रोज अपनी जान दांव पर लगानी पड़े। मुझे आपकी तकलीफ नहीं देखी जाती मम्मा, मैं आपके साथ मजदूरी करूंगी। गुड़िया की बात सुनकर रानो का दिल टूट जाता है। वो गुड़िया को गले लगाकर रोने लगती है। तभी पास की सूखी झाड़ियों से किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज आती है। रानो और गुड़िया जाकर देखती हैं तो वहाँ एक नन्हा बेसहारा बच्चा भूख से कांप रहा था। वो अनाथ छोटू था। मम्मा, बहुत भूख लगी है। मम्मा कहाँ चली गई? मुझे कोई खाना दे दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मम्मा देखो, ये तो पारो आंटी का छोटा बेटा छोटू है। पारो आंटी के जाने के बाद ये बिल्कुल अकेला हो गया है। इसे बहुत तेज बुखार है मम्मा। ओ मेरे बच्चे, इस भयंकर सूखे में तू यहाँ अकेला तड़प रहा था। डर मत बेटा, अब तेरी मम्मा आ गई है। रानो चिड़िया उस अनाथ बच्चे छोटू को गोद में उठाकर अपने ठिकाने की तरफ लौट रही थी। तभी रास्ते में गोरी कवि हाथ में झाड़ू लिए खड़ी मिलती है और रानो का रास्ता रोक लेती है। ओहो, देखो तो सही, जंगल की सबसे गरीब चिड़िया एक और बला अपने सिर पर उठाकर ला रही है। रानो खुद के खाने का तो ठिकाना नहीं है, अपनी बेटी को फटी कॉपियों से पढ़ा रही है और अब दूसरों के अनाथों को पालने चली है। भूखी मरेगी तू और तेरे बच्चे। इस अनाथ को यहीं छोड़ दे, ये मर जाएगा। गोरी आंटी, चुप हो जाइए। मेरी मम्मा के बारे में एक शब्द भी मत बोलना। हम भूखे सो जाएंगे, लेकिन इस छोटे भाई को अकेला नहीं छोड़ेंगे। माँ का दिल कभी अपने और पराये बच्चों में फर्क नहीं करता। गोरी बहन, आज सूखा पड़ा है तो क्या मैं ममता को भी सुखा दूं? जब तक मेरी चोंच में एक भी सांस बाकी है, मैं जंगल के किसी भी बच्चे को भूखा सोने नहीं दूंगी। गोरी कवि को पीछे छोड़कर रानो चिड़िया घने जंगल के बीच स्थित सबसे पुराने और विशाल बरगद के पेड़ के पास पहुंचती है। ये पेड़ बोल सकता था और बहुत दयालु था। रानो बच्चों को लेकर उसकी जड़ों की छांव में बैठ जाती है। आओ रानो बेटी, आओ गुड़िया, मैं कब से तुम लोगों का संघर्ष देख रहा हूँ। इस स्वार्थी जंगल में जहाँ सब एक एक दाने के लिए लड़ रहे हैं, तुम एक अनाथ बच्चे को सहारा दे रही हो। मुझे तुम पर गर्व है। दादा बरगद, मेरे पास ना तो रहने को घर है और ना ही इन बच्चों को खिलाने के लिए एक भी दाना। कालू ने मेरा घोंसला तोड़ दिया और समाज मेरी बेटी को ताने देता है। मैं अपने बच्चों को इस कड़कड़ाती धूप और भूख से कैसे बचाऊं? रानो बेटी, घबराओ मत। जो दूसरों का आसरा बनते हैं, भगवान उनका आसरा खुद बनता है। तुम हिम्मत मत हारो।
इस समस्या का एक बहुत बड़ा लॉजिकल सॉल्यूशन है। तुम्हें इंसानों की बस्ती में जाना होगा। दादा बरगद की सलाह मानकर रानो चिड़िया उड़ती हुई इंसानों की बस्ती के एक बड़े बाजार में पहुंचती है। वहां वह देखती है कि एक दुकान पर बहुत भीड़ है, जहां एक आदमी गर्मा गर्म भाप निकलते हुए मोमोज बना रहा था। रानो डाल पर बैठकर बड़े ध्यान से पूरी कला को देखने लगती है। अरे वाह, ये इंसान आटे की छोटी छोटी लोइयों के अंदर सब्जियां भरकर उन्हें भाप में पका रहा है। अगर मैं ये कला सीख लूं, तो मैं अपने बच्चों के लिए आशियाना और जंगल के भूखे बच्चों के लिए खाना दोनों का इंतजाम कर सकती हूँ। रानो चिड़िया कई घंटों तक वहीं बैठकर आटा गूंथने, सब्जियां काटने और मोमोज को आकार देने की पूरी विधि को अपने दिमाग में नोट कर लेती है। जब दुकान बंद होती है तो वह गिरे हुए आटे के कुछ टुकड़े और बची हुई सब्जियां अपनी चोंच में दबाकर वापस जंगल की तरफ उड़ जाती है। रानो चिड़िया वापस दादा बरगद के पास पहुंचती है। उसके पास चोंच में आटे के टुकड़े और सब्जियां थी। वह गुड़िया और छोटू को अपने पास बुलाती है और अपनी अनोखी योजना बताती है। गुड़िया बेटी, छोटू, देखो मैं इंसानों की बस्ती से क्या सीख कर आई हूँ। हम सिर्फ खाने के लिए मोमोज नहीं बनाएंगे, बल्कि हम मोमोज और आटे की बड़ी बड़ी लोइयों को सुखाकर एक ऐसा मजबूत आशियाना बनाएंगे जो अंदर से एकदम गर्म रहेगा। हम मोमोज का घर बनाएंगे। बहुत सुंदर विचार है रानो बेटी। तुम्हारे इस नेक काम के लिए मैं अपनी जादुई शाखाओं से तुम्हें शुद्ध पानी और लकड़ियों का ठेला दूंगा। तुम सब मिलकर काम शुरू करो। अब रानो, गुड़िया और छोटू मिलकर मोमोज का घर बनाने में जुट जाते हैं। रानो टेबल पर लगन से मोमोज तैयार कर रही है। गुड़िया ठेले में मोमोज भरकर ला रही है और नन्हा छोटू सीढ़ी पर चढ़कर उन्हें दीवारों पर चिपका रहा है। यहाँ तक कि दादा बरगद भी अपनी बाहों में मोमोज की थाली थामे खुशी से मुस्कुरा रहे हैं। गुड़िया बेटी, जरा वो ठेला इधर लाओ। छोटू बेटा, ऊपर सावधानी से मोमोज चिपकाना। हाँ मम्मा, ये मोमोज की दीवारें इतनी मोटी और गर्म है कि अब हमें ठंड भी नहीं लगेगी, और जब भूख लगेगी तो हम इन्हें खा भी सकेंगे। वाह मेरे बच्चों, वाह! तुम्हारी मेहनत देखकर मेरा दिल खुश हो गया। ये घर सिर्फ मोमोज का नहीं, बल्कि एक माँ की ममता का जीता जागता महल है। रानो के इस आलीशान और अनोखे मोमोज के घर को देखकर पूरे जंगल में चर्चा होने लगी। दूर से कालू कौआ और गोरी कवि झाड़ियों के पीछे से ये सब देख रहे थे। उनके दिलों में जलन की आग सुलग रही थी। गोरी, तूने देखा? उस पिद्दी सी चिड़िया ने पूरे जंगल के सामने हमारी नाक काट दी। लोग अब उसे मजदूर नहीं, बल्कि ममता की देवी कह रहे हैं। और उसका वो मोमोज का घर कितना आलीशान है। हाँ कालू, मुझसे तो उस गरीब चिड़िया की ये तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे उसका ये मोमोज का घर पूरी तरह बर्बाद हो जाए और उसके बच्चे दोबारा सड़कों पर आ जाए। मेरे पास एक तरकीब है। मोमोज आटे के बने हैं। अगर हम रात के अंधेरे में जंगल के जंगली चूहों को बुलाकर उसके घर पर छोड़ दें, तो चूहे पूरा घर कुतर डालेंगे। रात हो जाती है। रानो चिड़िया, गुड़िया और छोटू अपने नए मोमोज के घर के अंदर चैन की नींद सो रहे थे। तभी बाहर सन्नाटे में कालू कौआ और गोरी कवि जंगल के खतरनाक चूहों की सेना लेकर पहुंचते हैं। जाओ मेरे साथियों, इस पूरे घर को कुतर कुतर कर मिट्टी में मिला दो। बदले में मैं तुम्हें अनाज की बोरियां दूंगा। चूहे तेजी से आगे बढ़ते हैं और मोमोज की दीवारों को नीचे से कुतरना शुरू कर देते हैं। घर की दीवारें हिलने लगती है। अंदर सो रहा छोटू अचानक डरकर जाग जाता है। मम्मा, मम्मा जागो, घर की दीवारें टूट रही हैं। बाहर से बहुत डरावनी आवाजें आ रही हैं। रानो चिड़िया और गुड़िया तुरंत जाग जाती है। तभी बाहर खड़ा दादा बरगद अपनी डालियों से जोर जोर से आवाज करता है और रानो को सावधान करता है। रानो बेटी, जाओ जाओ, कालू और गोरी ने तुम्हारे घर को बर्बाद करने के लिए चूहों को भेजा है।
अगर तुमने तुरंत कुछ नहीं किया तो आशियाना गिर जाएगा। इन दुष्ट कौवों की इतनी हिम्मत। गुड़िया बेटी, घबराओ मत। चूहों को भगाने का इलाज मुझे अच्छे से मालूम है। इंसानों की दुकान पर मैंने देखा था कि चूहे तीखी चीज़ों से बहुत दूर भागते हैं। हमारे पास लाल चटनी का बड़ा मटका है। हाँ मम्मा, ये रही हमारी तीखी जादुई लाल चटनी। रानो चिड़िया पूरे घर के चारों तरफ लाल चटनी डाल देती है। उई माँ, मर गए। ये कैसी तीखी चीज़ है, हमारी नाक जल गई। भागो भाइयों, यहाँ रहे तो जलकर खाक हो जाएंगे। तीखी चटनी की मार झेलते ही सारे चूहे अपना सिर पकड़कर वहाँ से भाग खड़े होते हैं। वे भागते भागते कालू कौवे और गोरी कवि के पैरों पर चढ़ जाते हैं और उन्हें भी काटने लगते हैं। अरे हट बदमाश चूहो, मुझे क्यों काट रहे हो? भागो कालू भागो, चिड़िया का जादू हमारे ऊपर ही उल्टा पड़ गया। अगली सुबह जंगल के बाकी पक्षी तोता, कबूतर, बुलबुल रानो के मोमोज के घर के बाहर इकट्ठा होते हैं। रानो चिड़िया सभी को मोमोज खिलाती है। रानो बहन, हमें माफ कर देना। जब तुम्हारा घर टूटा था तो हम सब तमाशा देख रहे थे। तुम्हारी बेटी गुड़िया को स्कूल में चिढ़ाया गया, तब भी हम चुप रहे। लेकिन आज तुमने अपनी मेहनत से न केवल खुद को संभाला बल्कि हमारे भूखे बच्चों का पेट भी भरा है। तुम सच में महान हो। देखा कबूतर अंकल, मेरी मम्मा दूसरों के घरों में काम जरूर करती थी, लेकिन उनका दिल इस जंगल में सबसे बड़ा है। मुझे मजदूर की बेटी होने पर गर्व है। अगले दिन दादा बरगद नदी किनारे पंचायत बुलाते हैं। कालू, गोरी, तुम दोनों ने इस नेक चिड़िया का घर तोड़ा। इसके बच्चों को अनाथ समझकर मारने की कोशिश की। तुम्हारी सजा ये है कि तुम आज से रानो के इस मोमोज के घर के पहरेदार बनोगे। जब तक जंगल का सूखा खत्म नहीं होता, तुम दोनों रानो के आदेश पर यहाँ साफ सफाई और चूहों से रक्षा करोगे। दादा बरगद, हमें माफ कर दो। रानो बहन, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई। हम तुम्हारी गुलामी करने को तैयार हैं, बस हमें जंगल से मत निकालना। कालू भाई, मैं नफरत का जवाब नफरत से नहीं देती। अगर तुम अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहते हो तो आज से बच्चों की सेवा में लग जाओ। समय बीतता गया। रानो चिड़िया की मेहनत और सच्चाई की जीत हुई। अब गुड़िया दोबारा स्कूल जाने लगी थी और इस बार कोई उसे चिढ़ाता नहीं था, बल्कि सब उसका सम्मान करते थे। अनाथ छोटू को रानो के रूप में अपनी सगी माँ मिल गई थी। मम्मा, आप दुनिया की सबसे अच्छी मम्मा हो। मेरे बच्चों, हमेशा याद रखना, मेहनत की नींव पर बना हुआ और सच्चाई से सींचा हुआ घर हवा के झोंकों से कभी नहीं बिखरता। जो दूसरों के आंसू पोंछता है, भगवान उसके आंसू कभी गिरने नहीं देता। दादा बरगद ऊपर से फूलों की बारिश करते हुए मुस्कुराता है और पूरी दुनिया को आशीर्वाद देता है। तो प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की इस दिल को छू लेने वाली भावुक कहानी और उसकी बेमिसाल ममता के लिए वीडियो को एक बड़ा सा लाइक दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।